नहीं कि दुरिन भूखाए गेलो छे, नहीं कि दुरिन भागले 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 घर में भागले। मेरी दीदी तो एकदम ब्लॉगर है, ब्लॉगर। नहीं दौड़ो दीदी, दौड़ूंगी मैं, नहीं दौड़ो, भाग। फ्री विल है, इंडिया में रहते हैं। अरे कहाँ दादी, कहाँ दादी, कहाँ दादी? अरे इतना स्पीड बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है वट सावित्री का दिन और सुबह के बज रहे हैं 4:30, 4:38 हो रहा है एज आप देख सकते हैं। कोयल की आवाज़ भी आ रही होगी आपको, है ना। ये सुबह की सबसे सुंदर शुरुआत कोयल के कू से। और सक्षम यहाँ सो रहा है बिल्कुल नींद में। मैंने कल ही मेहंदी लगा ली, रात को नेल पेंट लगा लिया था एंड अब मैं मतलब जग गई हूँ तो सबसे पहले चाह रही हूँ कि चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी नींद खुली नहीं है। इतनी सवेरे जगने की मुझे आदत नहीं है और ना ही मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ। पर ठीक है, पूजा पाठ के दिन आज का जो दिन है, आज का व्रत जो है वो हम मतलब पूजा जो है वो एक सर्टन 8 साढ़े 8 बजे तक करना है, ऐसे मम्मी चाची का कहना है। और मैं फ़िलहाल अपने मायके में हूँ, तो चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं, देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रही हैं। मैंने ब्रश कर लिया, मैं फ़्रेश हो गई हूँ और 4:40 होने वाला है, तो पहले चाय पी के रेडी हो लिया जाए। ओके, मम्मी लोग साफ़ सफाई कर रही है दोस्तों। ये है हमारे साईं बाबा का मंदिर, जो हमारे घर में बाबा का स्नान का समय है। अभी चाय लेने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। और दोस्तों मैं गई थी चाय पीने, पर चाय नहीं बनी थी, तो मैंने पहले चाय बनाया और अब मैं चाय पी रही हूँ झूले में बैठ के। और सुंदर मौसम है, पर हमारे साथ एक क्राइसिस हो गया है कि हमारे घर पे पानी नहीं है। हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो गया है, तो हमारे यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। ऑल ओवर जमशेदपुर में पानी का दिक्कत है। अगर आप टिस्को एरिया में नहीं रहते हैं तो आई फील तो हम लोग नहाने वाले थे, पर अब पानी का वेट कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग फिर से लेट हो जाएंगे, चाहे हम लोग सुबह 4:30 में जगे या 6:30 में। पर ठीक है, अब मैं चाय पी रही हूँ। ये हमारे घर का मंदिर है, हमारे घर का मतलब साईं बाबा का मंदिर है जो हमारे घर पे है। और ये हमारा बालकनी है। ये हमारे घर के माता का मंदिर है और यहाँ हम सबका थाल सज रहा है। ये मेरी छोटी चाची हैं, ये भी तैयार नहीं हुई हैं, बस नहा के थाल सजा रही हैं। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। 5 थाल हैं, क्योंकि एक मेरी मम्मी का है, एक दादी का, एक मेरा और 2 मेरी चाचियों का। ये हमारा थाल सज रहा है। हमारे तरफ हम लोग भागलपुर साइड के हैं, तो ऐसे ही थाल सजते हैं। सारे फल 5-5 टुकड़ों में काटा जाता है और फिर से सजाया जाता है। और हमारे यहाँ अगर आप बना सके तो ठेकुआ भी चढ़ता है। ये ठेकुआ चाची निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं कि चाची भी मेहंदी लगाई हुई है, हम सब ने भर हाथ मेहंदी लगाया हुआ है। और ये चाची का मेहंदी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे से। और ये देखिए, ये है, ये भी गिनती के हैं। और ये जो छोटे पीसेस हैं ये हम वहाँ चढ़ाते हैं, क्योंकि हर इंसान को हमारे यहाँ हर मतलब फीमेल को 14 पीसेस चढ़ाना होता है। और ये सारे फ्रूट्स भी 14 पीसेस में कट होंगे अभी, जो मैं अगर आपको आगे दिखाऊंगी सबको। फिर से मैं आ गई हूँ अब नहा के। और नहाने के बाद मेरा कपड़ा भी, मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। और चाची वहाँ पूजा की तैयारी कर रही है, मेरी बड़ी चाची, मम्मी भी सब नहा रहे हैं। और छोटी चाची ने जल्दी नहा लिया था तो वो तैयारी कर रही हैं। एंड उसके बाद जब हम अभी रेडी होएंगे, ये देखिए मैंने जल्दी में कैसे कपड़ा पहन लिया, तो हम उसके बाद रेडी होंगे, लाइक ऑल द मेकअप एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, एंड डेक्ड अप हो के पूजा करके फिर हम जाएंगे वट वृक्ष के पास। और अब देख सकते हैं हल्की सी सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे, तो धूप आना शुरू हो गया है। जबकि अभी हो रहा है सुबह का 6:18। मेरा दूसरा फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, तो
6:18 हो रहे हैं, बट अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। एंड दिस इज़ माई साड़ी। वेट लेट मी शो यू। ये है मेरी सुंदर सी साड़ी, टेबल पे रखा है। यूट्यूब के लिए मैंने इंस्टा के लिए एक वीडियो शूट किया। और ये मेरा लोशन बाकी स्किन के, इसमें मेरा पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, पर वो डब्बा बहुत बड़ा था तो मैंने ये खाली डब्बे में मैं ले आई हूँ, विच आई ऑलवेज़ डू। मेरा बच्चा अभी तक सो रहा है। ये मेरी ज्वेलरी, सॉरी ये मेरी साड़ी है। यहाँ पे है मेरी लहठी, तो आज के दिन हम लोग प्योर लहठी ही पहनते हैं। तो ये है मेरी लहठी, और ये रही मेरी सारी ज्वेलरी जो अभी मैं पहनूँगी। एंड अब मैं चलती हूँ रेडी होने, वरना मम्मी से डांट पड़ जाएगी। और रेडी होके फिर आपके पास आती हूँ। बाय। हमने आलता लगा लिया है, जो थोड़ा फैल भी गया है, क्योंकि आलता फैल नहीं जाता। ये मेरा पैर, ये चाची का पैर, हम दोनों लगभग रेडी हो गए हैं। अब बाकी लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये हमारी पूजा की थाली हो गई है रेडी। यहाँ 4 थाली है, क्योंकि मैं, मम्मी और मेरी दोनों चाची जा रहे हैं बाहर, और दादी घर पे पूजा कर रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है मेरी बहन जो अभी सो के उठी है, पर ये मेरे साथ जाएगी वहाँ। एंड आई एम ऑल डेक। देखिए मेरा साड़ी जो मुझे मेरी बड़ी चाची ने पहनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है, और मैं रेडी हूँ बिल्कुल, लहठी पहन के, टीका, नथ, हार, सब कुछ पहन के। और बैकग्राउंड में वो है मेरी बहन और उसकी प्यारी सी बिल्ली। पूरे तैयार होने के बाद मैं चली गई बालकनी में अपनी बहन के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स एंड वीडियोस के लिए, जो मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, और ज़रूर देखना आप। उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि दादी बाहर ही वट वृक्ष के डाल में पूजा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं जा पाई वहाँ पे चल के वृक्ष के पास। उसके बाद मैंने दादी के साथ 1-2 फ़ोटोज़ लिए, एक वीडियो लिया, और उसके बाद मम्मी और दोनों चाची के साथ चली गई वट वृक्ष के पास। सबने चुनरी भी ओढ़ी हुई थी, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन होता है सुहागनों के लिए। तो हम सब ने नाक से सिंदूर करके, जो हमारे बिहारी समाज में किया ही जाता है। और ये है वो वट वृक्ष जहाँ हम हर बार पूजा करते हैं, पर इस बार यहाँ थोड़ा चेंज है, क्योंकि एक दीवार दे दी गई है और वहाँ से क्रॉस होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम बैठ गए पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ टोटल 14 पत्ते जो होते हैं, तो बरगद के नीचे 14 पत्तों को बिछा के, एक पत्ता होता है जिसमें सारे फल पूरे डाले जाते हैं, उसके बाद कट हुआ पीसेस बाकी 13 पत्तों में लगाया जाता है। बरगद का महत्व ये है कि इसी पेड़ के नीचे जब सत्यवान जी बेहोश हुए थे, ओ दीदी का पंखा, सावित्री ने उन्हें पंखा हो के बरगद के पत्ते से होश में लाया था, और इसी वजह से हम ये व्रत करते हैं। और उसके बाद हमने ये धागा पिरोया चारों तरफ से, 5 चक्कर लगाने होते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ का जो स्पेस था वो बहुत छोटा था। मतलब एक बार में बस एक इंसान हम पास हो पा रहे थे, और वो बहुत डिफ़िकल्ट था। जो लोग खड़े थे वो हंस रहे थे, और जो धागा बांध रहे थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद जब पूजा हो जाती है तो आप वो जो बड़े पत्ते पे सारा हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसे उठा लेते हैं, और अपने आंचल में खोइछा की तरह ले लेते हैं। फिर मैंने और चाची ने, हमने आरती की, और हमारे यहाँ गले भी मिलते हैं बरगद के पेड़ से, तो हमने वो किया, और अपना खोइछा भर के, और फिर हम वहाँ खोइछा भरने के बाद अपने थाली में वापस से सारे फल रख लेते हैं, और एक दूसरे को फिर पूजा ख़त्म होने के बाद सिंदूर लगाते हैं। सारी सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मांग भरती हैं 5 बार। और उसके बाद हमारे यहाँ ये भी करते हैं कि जो सिंदूर हाथ में लग जाता है उसे चूड़ियों पे लगा देते हैं। और उसके बाद हम चले गए अपने घर। सब घर की ओर प्रस्थान कर। ये है मेरी प्यारी दादी, और बहुत सौभाग्य का बात है कि हमारे दादी ये पूजा साथ में कर रहे हैं। हंसो हाँ। दादी को प्रणाम करके हम हमारे सोसाइटी में ही जो शिव मंदिर है वहाँ चले गए, बाबा को जल चढ़ाने और मैया को सिंदूर लगाने। पूजा हो गई, हम मंदिर गए थे,
अब हम मंदिर से वापस घर जा रहे हैं, सब बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और इस तरीके से हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है। दिख रहा है ना? चचा कहाँ है? ले लो। खाना तो पूजा के खा रहा है रे। खाने में ये मेरा सबसे छोटा भाई है और इसके सिर्फ खान पान पे ध्यान रहता है। वो सो के उठ के ही खाने पे रेडी है, खाने पे फोकस होना चाहिए गाइस। सो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा वट सावित्री का पूजा हो चुका है और ऐसे मैं रेडी हुई थी सबके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, और समय पे हमारी पूजा समाप्त हो गई है। मैं घर आ चुकी हूँ, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लिया। अब हम व्रत खोलेंगे और उसके बाद या बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ ये व्लॉग चाहूँगी कि 1 से 2 दिन में शेयर कर दूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी। सो लेट्स सी एंड हैप्पी वट सावित्री टू ऑल ऑफ़ यू। और ये जो मैंने पूरा हम आपको दिखाया व्रत जो हमने किया, ये भागलपुर साइड ऐसे ही किया जाता है। मेरे परिवार, मेरे ससुराल, मायके, नानी घर, सब जगह ऐसे ही किया जाता है। होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट कि आपको कैसे लगा ये व्लॉग। बाय बाय।